कुत्ता मंदिर में प्रवेश कर सकता है, आप हमको प्रवेश करने के लिए नहीं देते हैं, तो आप किस हिंदू का बात करते हैं? सिर्फ वोट हिंदू का बात करते हैं। जिस समय बीजेपी पर खतरा मंडराने लगेगा, जिस समय जानेगा कि अब सत्ता हमारे हाथ से जाने वाला है, अब इस देश से हम निकलने वाले हैं, अब इस देश में हमारा कोई गुजारा नहीं है, तो उस समय इसके मुंह से हिंदू मुसलमान सुनिएगा, उस समय इसके मुंह से हिंदू सुनिएगा। क्रिमिनल में और ब्राह्मण में वह राइफल बंदूक दिखा के लूटता है और ये भगवान के दिखा के लूटता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसी पे प्रतिक्रिया लेंगे। आरजेडी के कद्दावार विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी हैं, अलौली से विधायक, खगड़िया अलौली से, और लालू यादव के खासे करीबी हैं। सर, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, तो उनको रोक कौन रहा है? वह बनावे भारत को हिंदू राष्ट्र। आप हमको एक तरफ हिंदू गनते हैं, दूसरे तरफ आपके चारपाई पर बैठते हैं तो वो छुआ जाता है। आप अपने दरवाजा पर कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए देते हैं, आप अपने कुआं पर हाथ से निकाल कर पानी पीने के लिए नहीं देते हैं। आप हमको कुत्ता मंदिर में प्रवेश कर सकता है, आप हमको प्रवेश करने के लिए नहीं देते हैं, तो आप किस हिंदू का बात करते हैं? सिर्फ वोट हिंदू का बात करते हैं कि विकास हिंदू का बात करते हैं, या इस देश में सिर्फ हिंदू का बात करते हैं? समय गया, वह समय अभी नहीं गया है। अगर वह समय गया तो मोहन भागवत जी अगर हिंदू का बात करते हैं, वह वैसा नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि देश के नंबर 1 नागरिक राष्ट्रपति जी को मंदिर जाने से रोका गया, अलग से उनको पूजा कराया गया, तो फिर यह लोग कैसे हिंदू के बात कर रहे हैं? हिंदू उस समय यह लोग कौन बनाया था? यह लोग वर्ण व्यवस्था बनाया था, और वर्ण व्यवस्था के तहत जाति बना था, और जाति में यह लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो धर्म था वह बना के अलग अलग किया था। तो जिस समय इन लोगों के ऊपर खतरा आता है उस समय हम लोगों को हिंदू में जोड़ने लगता है, जिस समय इन लोगों को वोट आता है उस समय हिंदू में जोड़ने लगता है। हम लोग हिंदू हैं तो दलित को, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को मंदिर में क्यों नहीं भागीदारी दिया जाता है? मंदिर का जो बोर्ड बनता है, आज अयोध्या में बना है बोर्ड, उसमें क्या गो ये दलित है, क्या गो पिछड़ा है, क्या गो ये अत्यंत पिछड़ा है? यह देश में अरबों अरबों खरबों खरबों रुपया जो मंदिर में जो दान के रूप में चढ़ाया जाता है, वह कौन हिंदू खा रहा है? मात्र इस देश के 3% हिंदू फायदा ले रहा है, बाद बाकी जिसको यह सब हिंदू जोड़ रहा है उससे उसको अलग रखा जाता है। एक तरफ तुम पूजा, आप लोग दलित हैं तो आप लोग हिंदू नहीं हैं? तो आप हिंदू मानते हैं? अगर हिंदू मानते तो आप हिंदू का बात करते हैं। मेरा भी बेटा पढ़ा लिखा है, करेगा स्वर्ण अपना बेटी से शादी, हमारे बेटा को, हम हिंदू हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं करेगा। अब जो है सवर्ण सब तो शादी कर नहीं, देखिए वह प्रेम विवाह अलग हुआ, राजी से करेगा शादी, ढोल बजा के साथ आएगा रामवृक्ष सदा के घर पर लड़का देखने के लिए, रामवृक्ष सदा भी उसके घर पर लड़की देखने के लिए जाएगा। हाँ, आएगा मुसहर के दरवाजा पर। किसको चैलेंज कर रहे हैं? जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहे हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं, जो ठेका लेते हैं इस देश में सब हिंदू हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। आबे अगर हिंदू शादी करना है करेंगे, अगर वह लोग हम लोगों को अगर पूर्ण रूपेण हिंदू बनाना चाह रहे हैं तो रोटी बेटी का संबंध करे, तब समझेंगे। लेकिन वह वैसा नहीं करेगा। सिर्फ जिस समय वोट के बात आएगा, जिस समय बीजेपी पर खतरा मंडराने लगेगा, जिस समय जानेगा कि अब सत्ता हमारे हाथ से जाने वाला है, अब इस देश से हम निकलने वाले हैं, अब इस देश में हमारा कोई गुजारा नहीं है, तो उस समय इसके मुंह से हिंदू मुसलमान सुनिएगा, उस समय इसके मुंह से हिंदू सुनिएगा। आप तिजोरी की बात कर रहे हैं, मंदिर में तिजोरी का चाबी चाहिए आपको। अभी तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रहेंगे। जो श्रेष्ठ है उसके पास चाबी रहेगा, आपके पास क्यों रहेगा? वो मुंह से पैदा हुए, आप पैरों से पैदा हुए, कुछ तो अंदर देख रखिएगा। सम्राट चौधरी जी जिनके गोदी में जाके बैठ गए हैं तो उन्हीं के ने बात बोलेंगे। और एक बार भी ये पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के बात बोलते हैं, ये कहते हैं हम पिछड़ा के बेटा हैं, अत्यंत पिछड़ा के बेटा है, लेकिन बात किसका करते हैं? सामंती का बात। जो ब्राह्मणवाद लोग इस देश में 85% पर जो अपमानित शब्द बोलता है उसी शब्द को ये भी बोलते हैं। यह बोल रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, ब्राह्मण श्रेष्ठ है और रहेगा भी। तो यह क्या हुआ?
यह जो है पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलितों का अपमानित करने वाला बयान सम्राट चौधरी का आप है। नहीं मानते ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पूजनीय है? हम श्रेष्ठ उनको मानते हैं इस देश में। यहाँ इस देश में कोई श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। इस देश में जो विद्वान है वह श्रेष्ठ है। आज क्या ब्राह्मण पहुंचा दिया चांद पर, उसका ये पतरा पोथी पहुंचा दिया, कि इसका ये हमन पहुंचा दिया, कि उसके वेद शास्त्र और मंत्र पहुंचा दिया चांद पर। आज चांद पर के पहुंचाया? चांद पर पहुंचाया विद्वान। विद्वान कहाँ से बना? पढ़ा लिखा तब विद्वान बना। अगर वो हो जो आज इसरो में काम कर रहा है, वो भी भोला बाबा के रोज घंटिए डोलाता, तो आज चांद पर वो पहुंचा पाता? मिशन नहीं पहुंचा पाता। तो इसलिए जो विद्वान है, जिसके पास समझ है, जो आदमी को आदमी समझता है, जो मानव को मानव समझता है, जो मानव से भेद नहीं करता है, छुआछूत नहीं करता है, उसको हम समझते हैं महान। तो श्राद्धो तो ब्राह्मणे न कराता है, शादियों ब्राह्मणे कराता है, श्राद्धो ब्राह्मणे कराता है। तो शादी में तो आप कहते हैं जोड़ के रखता है, लेकिन जब वही श्राद्ध कराने जाता है तो कितना चीज समझ के चल जाता है, ये नहीं आप सोचते हैं? वही समझता है, कहता है बबुआ ये चीज दान करो, तो हर बाप स्वर्ग में गया। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, जिंदा लोग स्वर्ग जा नहीं सकता है, मरा हुआ स्वर्ग देख नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग कैसे गया? इस बात को ब्राह्मण सिद्ध करे न, तो कैसे वो स्वर्ग भेजता है? जिंदा लोग के भेजे स्वर्ग तब न बुझेंगे। वो देखेगा कि स्वर्ग में कई तरह के फूल है, कैसा कैसा घर है, कैसा कैसा रानी राजा है। तो जिंदा लोग स्वर्ग जा नहीं सकता है और मरा लोग देख नहीं सकता है, तो किस स्वर्ग की बात करते हैं? क्या लगता है स्वर्ग के नाम पे ये लोग जो है लोगों से डरा के बस वसूलते हैं? स्वर्ग के नाम पर देखिए, नरक के नाम, नरक के नाम पर ये लोग से ऐंठते हैं, असूलते हैं। और ये लोग देखिए, हम लोगों के यहाँ या फिर हम लोगों के क्षेत्र में कुछ दिन पहले बिहार वगैरह में या फिर पूरे देश में जो क्रिमिनल है, वह लोगों को राइफल दिखा के, बंदूक दिखा के, हथियार दिखा के, चाकू दिखा के, तलवार दिखा के लूटता है। यह लोग जो है भगवान के डर को दिखा के यह लोग लूटता है हम लोगों को, कि भगवान के नहीं दान करेगा 5,000 रुपया तो तोरा घर में ये हो जाएगा। भगवान के दान नहीं करेगा, ये गाय नहीं दान करेगा तो तोहर जो है से बेटा के बियाह नहीं होगा। तो ये लोग, वह लोग लुटेरा लोग, फर्क यही है क्रिमिनल में और ब्राह्मण में। वह राइफल बंदूक दिखा के लूटता है और ये भगवान के दिखा के लूटता है। तो काहे लुटवाते हैं? मत कीजिए मृत्यु भोज, मत कीजिए श्राद्ध। धीरे धीरे आप लोगों में इस बात की समझ आ रही है, आपके जैसा, हमारे जैसा, और जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग के जो पढ़े लिखे नौजवान जो आगे निकल गए हैं, युवक युवतियाँ, वह इस बात को समझ रहा है, बूझ रहा है। अब धीरे धीरे इस बात का प्रथा भी खत्म हो रहा है। एक ऐसा समय था कि लोग को ब्राह्मण मिलता नहीं था पूजा कराने के लिए, लोग 10-10 बार लौट आता था। अब हर हम लोगों का अपने जाति में पंडित जी हो गया है, वही अपने कथा कर देता है। अब हम लोगों को मुसहर में भी पंडित जी हो गया है, लीलावती का, सत्यनारायण भगवान की कथा कह देता है। मांझी जी बोले थे कि ब्राह्मण लोग मांझी समाज में नहीं जाता है पूजा करता, इसलिए अपने आप बना लिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी भी, हाँ, अभी भी बुलाते हैं तो वह आते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। यह अलग चीज है। नहीं खाते हैं। सही है, नहीं खाते हैं। खाना के नाम पर कभी दही चूड़ा थोड़ा सा, लेकिन आप जो पका के दीजिएगा खाना, वह भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत नहीं है कि आप बुलाना छोड़ दिया, आप अपने लोगों को पंडित बना लिए। खुद पढ़ लिख के जो समाज में लड़का पढ़ लिख लिया, उसको कहे पोथी पत्रा खरीदो। और सत्यनारायण भगवान के हम लोगों को महिलाएं नहीं मानती है, पूजा कराती है, तो कराओ, तुम ही लो 100-500, 1000, 2000। हाँ, हमारे समाज में ही रहेगा। तो आप लोग मानते हैं कि वैज्ञानिक श्रेष्ठ है, कोई जाति विशेष श्रेष्ठ नहीं हो? नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वह कितनों भी गरीब का बच्चा हो, दलित का बच्चा हो, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कितना श्रेष्ठ है, आज पूरे विश्व इनको जानता है। अत्यंत पिछड़ा का बेटा लालू यादव विद्वान है, कितना एकदम श्रेष्ठ है, सब जानते हैं। अत्यंत पिछड़ा का बेटा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी श्रेष्ठ हैं, सब जानते हैं। अगर कोई ब्राह्मण हो, कोई जाति से बड़ा हो
और वह चोरी करता हो और तब पर भी वह कहता हो हम बड़ा हैं, तो इस चीज को हम मानने वाले लोग नहीं। सम्राट साहब को बताना चाहिए कि जो ब्राह्मण चोरी करता है वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। हाँ, ये उनको कहना चाहिए। ठीक है, आपके कहने अनुसार ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन वह ब्राह्मण पूजनीय है जो ब्राह्मण विद्वान है, जो ब्राह्मण हिंदू मुसलमान नहीं करता है, जो ब्राह्मण जाति में भेदभाव नहीं करता है, जो ब्राह्मण जो है निचले लोगों को वह सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम उस ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं जो रात में चोरी करेगा, दिन में टीका लगा के घूमेगा, उसको प्रणाम बाबा, उसको हम नहीं मानते ना। चलिए, तो इस देश में राजनीति को यदि समझना है, इतिहास को समझना है, तो आप समझेंगे कि इस देश में पहले भगवान के नाम पे भगवान का डर दिखा के लोगों ने राज किया। उसके बाद जाति में खुद को श्रेष्ठ बता के राज किया। अब चूंकि अब पता चला है कि उनकी संख्या ही कम है, तो वही लोग अब धर्म के नाम पे राज करना चाहते हैं। इस मिथक को भी आपको समझना पड़ेगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।